welcome to MTV Love School Season 2. Congratulations guys, MTV Love School Season 2 के आप फाइनल 4 टॉप कपल्स हैं। हम आज आते हैं इस फाइनल ग्रैंड फिनाले लव एग्जाम पे जिसका नाम है Rebuilding Your Heart. ये लव एग्जाम 2 हिस्सों में बांटा गया है। आप देख रहे होंगे कि आपके साइड्स में 2 ATVs खड़ी हैं। एट वन गिवन पॉइंट एक कपल इन ATVs पे होगा, यानी कि लड़का एक पे और लड़की एक पे। हमने आपके रिलेशनशिप के पुर्जे इस पूरे मैदान में छुपा रखे। 12 पीसेस ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर रिलेशनशिप आपको ढूंढना है। जब आपके 12 पुर्जे इकट्ठे हो जाएंगे, आपको वापस इस बड़े से दिल के पास अपनी ATVs को लाना है, उतरना है, काउंट करना है और हमें इशारा करना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहां पर, जस्ट वन थिंग। वो टायर की दीवार देख रहे हैं? टडन 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 टडन। जो आप पेंट बॉल गन्स देख रहे हैं, जो कि देखने में तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन जब वो आके बजती हैं तो नानी याद आ जाती है। ये गन्स हम आपको नहीं देंगे, आपके राइवल्स को देंगे। इस पार्ट 1 का मुद्दा है कि आप लड़ेंगे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन पार्ट 2 of the love exam is all about how in sync you are with each other. 12 pieces हैं आपके हाथ में, आपको उनको जोड़ के एक दिल बनाना है which represents your relationship. आज इस लव एग्जाम के दोनों पार्ट्स में जो कपल सबसे ज्यादा वक्त लगाएगा, वो कपल आज यहीं से एलिमिनेट होके घर भेज दिया जाएगा। We were like, अब तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा है, क्योंकि यहाँ से जाना वापस कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। बहुत बेइज्जती से ज्यादा हम we would be heartbroken. सोफिया और शिवम जब आए थे तो मेरे दिमाग में सोफिया थी कि मुझे उसको सच में बहुत उड़ाना है, और मेरे दिमाग में शिवम था। हमेशा कुछ ना कुछ करके हम दोनों पे कमेंट्स करना सोफिया शिवम की आदत थी। Shivam, Sophia, are you ready? Okay. In 3, 2, 1, go! हमारी स्ट्रेटेजी यही थी एक कि ये लेफ्ट साइड से सारे इकट्ठे करेगी हार्ट के पजल्स और मैं राइट साइड से। तो हमने जैसे ही इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से पहला शॉट आता है। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि करण और अनुषा भी हमारे ऊपर पेंट बॉल चलाएंगे। और जैसे सबको पता है कि करण के एम्स बहुत अच्छे हैं, तो हमारी उन कंपटीशन जिनके साथ कॉम्पिटिटर थे हमारे, उनसे ज़्यादा मेरी करण और अनुषा से। जिस तरीके से हमारे ऊपर पेंट बॉल्स लग रही थी वो इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो पेंट बॉल एक सीधा घुमा के मेरे हेलमेट पे लगता है और मेरे आगे का हेलमेट का जो मिरर होता है वो पूरा पेंट बॉल पे हो जाता है। Oh my God, Sophia is getting hit very badly. Come on, Sophia. एक दो चार
5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 एक कहीं और है, ढूंढो। हमारे 11 पीसेस इकट्ठे हो गए थे, लेकिन एक पीस जो हमारे को नहीं मिल रहा था वो हमारे समझ नहीं आ रहा था वो पीस गया कहाँ, क्योंकि लेफ्ट से ये उठा रही थी, राइट से मैं उठा रहा था। तो हमने फिर एक टर्न मारा। एक पीस ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि जो पेन बॉल था वो मेरे हेलमेट के अंदर से जाके लगा था और उसे क्लीन करने में इतनी डिफिकल्टी हो रही थी कि मुझे बाकी के फ्लैग्स दिखाई नहीं दे रहे थे। मिला? अरे एक काम भी है। मिल गया? अरे मिल गया मिल गया मिल गया। हटो हटो जल्दी चलो सीधा चलो। वो जो फ्लैग होता है वो कार के ऊपर होता है। क्योंकि मैडम लेफ्ट साइड में से जा रही थी तो मैडम ने पहले ही ध्यान नहीं दिया कि लेफ्ट साइड में उन्होंने एक फ्लैग छोड़ दिया। 12 पीसेस हमारे कंप्लीट करते ही हम अपना हार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, पजल्स में मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये पजल्स बनाने में बहुत तेज है, तो ये 2 मिनट में बना लेगी। Be patient, be understanding, be calm, like you were. Remember right at the beginning when you came to us. You showed us such patience. फाइनली हमने जितना टाइम हमने वेस्ट किया था अपना एक हार्ट का पीस ढूंढने में, हमने शायद वो कवर किया उस हार्ट बनाने में। There we go. Yes. Beautiful. Well done. वहाँ पे मेरी थोड़ी और थोड़ा पता नहीं चल रहा था कि मिक्स फीलिंग थी उस टाइम पे। मेरे को ये लग रहा था कि मैं यार आज घर नहीं जाना चाहता, आज मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है। उसके बाद हमारी बारी आती है। अब मजा आएगा कि क्या होता है। हम जल्दी से ड्रेसअप होते हैं, उसके बाद हम भी अपनी एटीवी स्टार्ट करते हैं और अपने फ्लैग्स को कलेक्ट करने के लिए राइड करते हैं। Kemraj and Pasha, are you guys ready? रेडी? Go! Guys, you have to pick up all the pieces of the hearts. Come on, guys. हमने ये सोच लिया था कि जिस तरीके से हमारे ऊपर निशाने लग रहे थे और हमारे ऊपर डिफिकल्टी हो रही थी, तो हमें भी सेम एम करना है, यानी कि उनके फेस पे, उनके हैंड्स पे, उनकी गर्दन पे। ओश, ये किसने मारा? वाओ! जैसे ही मैं पीसेस को कलेक्ट करने के लिए जाता हूं तो मेरे पास धड़ल्ले से मेरे ऊपर बारिश होती है और मुझे वो हिट करती है, बहुत पेन हो रहा होता है कि Because Raj collected pieces from that more close part to the shooters. या खेमराज काफी कंपटीशन में आगे ही है, तो हम चाहते थे कि वो जितना हो सके रोक सके हम उसे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम अपने टारगेट सही रखें और लोगों को रोक पाए। I also got a lot of hurt from this task. Like I have some that shoot marks, but that time I not think too much about this. I was concentrate on क्योंकि हमको process. बेस्ट परफॉर्म करना था, हमें अपने जीतने से मतलब था कि एटलीस्ट हम विनर बने। And when you getting irritation from these shoes, you just do vroom, vroom. You want to look more fast. You want to drive. पाशा और मैं बहुत काम डाउन हुए और हमने अपने कम्युनिकेशन मैजिक को यूज करते हुए That's really magic that we put just tin.
पहली बार ऐसा था कि मैं और भव्या वी वर ऑन द सेम स्टेज, तो अब हमारे दिमाग में ये था कि हमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, टाइम टाइम। जब हम ये टास्क कर रहे थे, हम क्वाड बाइक को चला रहे थे, तो बड़े मजे में चला रहे थे और वो बाइक काफी स्टेबल रहती है। बट जैसे ही आप वो बैरिकेड के पास पहुंचते हैं जहां पे वो लोग ने अपनी बंदूकें तान रखी है, तो वो जो पेंट बॉल्स आपके हेलमेट पे लगती है उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा तो मन कर रहा था कि बस वो एक बार हेलमेट ऊपर करे और मैं गोली चलाऊं, उसकी दोनों आंखें फोड़ दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बेवकूफ यहाँ पे एक मिनट भी यहाँ रुके। जैसे ही रशिका थोड़ी पास आई तो एक बुलेट जाकर के उसके सीधा Screen. शीशे पे लगती है screen. हेलमेट की, और वो शीशा वहीं पे टूट जाता है। गॉड, वो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था मेरे लिए। चाहे तो मैं उसी वक्त टास्क को छोड़ सकती थी, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे टास्क जीतना है, दिस इज द लास्ट टाइम, और मैं उसको नहीं छोड़ सकती। स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं इसे कहूंगा कि तू पीछे का कवर कर, मैं आगे का रहता हूँ, कॉज ये मेरे को ये तो इसे लग जाएगी, ये वहीं रोने लग जाएगी, मैंने नहीं करना जी, आप जाओ मतलब एग्जाम लोग। Come on, look at Arshia, man. मार हाथ पे मार, हाथ पे मार, मार हाथ पे मार। हनी थोड़ा सा स्मार्ट था कि वो अपना मुंह नीचे करके हेलमेट को ज़्यादा पॉइंट कर रहा था और अपना फेस बचा रहा था, लेकिन दूसरी वाली तो ऐसे भाग रही थी जैसे झाड़ियों के अंदर ढूंढ रही है, जैसे उसके अंदर ही उन्होंने खोद के फ्लैग डाला हुआ है। हमारे ग्रैंड फिनाले लव एग्जाम के टॉप कपल्स में से आज एक कपल घर चला जाएगा यहीं से। कहीं ना कहीं हमें काफी टेंशन थी कि हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारा टास्क हमें कहीं ना कहीं लग रहा था जो हमारा पजल वाला पार्ट था वो उसमें हमने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। जिस कपल ने सबसे ज्यादा वक्त लगाया आज के लव एग्जाम में और जिस कपल ने सेकंड लास्ट सबसे ज्यादा वक्त लगाया, उन दोनों कपल्स के बीच में सिर्फ 23 सेकंड्स का फर्क है।
हमें पता था कि हमने फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट सेकेंड हाफ में हमने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है और हमने उतना ही ब्रिलियंटली कवर किया। और उस टाइम पे बट नर्वसनेस लेवल ऊपर नीचे हो रहा था। So when you drop your parts, when you can't find a piece, when you get stuck, वो एक सेकंड की गलतियां जो आपने की हैं, वही गलतियां हैं जिनकी वजह से आज आप टॉप 3 में नहीं होंगे। Most emotional टाइम, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हो अपने फाइनल उस सक्सेस से जो आपको एक परफेक्ट कपल की उपाधि से सम्मानित कर सकती है। आज यहां से जो कपल एलिमिनेट हो जाएगा सिर्फ 23 सेकंड की वजह से, वो कपल है Sophia and Shivam. It don't about the elimination or winning or losing, it's about हमारे हम बीच जीत में गए। था। सिर्फ 23 सेकंड से आपकी किस्मत चमकी है, आप में से किसी एक कपल की। तो ये बात दिमाग में रख लेना, आप में से सिर्फ कोई एक परफेक्ट कपल बनेगा MTV लव स्कूल सीजन 2 का। All the best, guys. We'll see you soon. Thank you so much. Thank you. प्यार में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि प्यार तो बस प्यार होता है। इसी तरह जब जिंदगी में हम प्यार को सबसे ऊंचा दर्जा दे देते हैं, तब कुछ भी करो वो सही या गलत के पार होता है। आज हम अपने MTV लव स्कूल सीजन 2 के परफेक्ट कपल को अनाउंस करने से पहले उनकी जर्नी को, उनकी बॉन्डिंग को देखना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतने दिन जो गुजारे हैं उसमें क्या किया है। इट्स बेसिकली अ रियलिटी चेक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। जब मैं अपनी मॉम या डैड की बात करती हूँ तो मुझे हमेशा से एक ही चीज बोलता है, कौन सी फैमिली, कौन से माँ, कौन से बाप, मुझे सिर्फ प्यार दो। बट रिमेंबर, प्यार में सब जायज होता है। हनी, यंग मैन। हेलो। Aisha, you look beautiful. कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स में हमारे सामने 2 चॉइसेस आ जाते हैं। Now these choices can either make your future या फिर break your future. Now, for the first time, this is not a love exam. This is not a love assignment. This is not even a love lesson. This is a reality check for our couples. And the biggest gift from Love School to all the couples is a glimpse of the inevitable future. सीधी सीधी बात करूंगा यार। 2 दरवाजे हैं। ओके। एक ये। कभी कभी हमें सिर्फ डायरेक्शन चूज करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्शन सही है और ये डायरेक्शन गलत, या ये गलत और ये सही।
समझे? हाँ जी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप इस मुकाम के बाद, इस मंजिल के बाद अपनी जिंदगी किस रुख की तरफ लेके जाएंगे। दैट्स इट। I want to tell you today, यहाँ पे सिर्फ एक डिसीजन लेना है जो आपके हिसाब से ऑनेस्ट और राइट है। ओके। ओके? तो इस दरवाजे की उस ओर आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है और आपके पास दो रास्ते हैं। ये दरवाजा आपको फैमिली के साथ लेके जाएगा, ये दरवाजा आपको आर्शिया की ओर लेके जाएगा। अब इसमें प्रायोरिटी आपको चूज करनी है। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि एक साइड ऑब्वियसली फैमिली कितनी मैटर करती है, एक साइड फैमिली, एक साइड जान, या तो जान ले लो या फैमिली ले लो। अब सब कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज था कि मैंने करना क्या है। फैमिली। हनी, क्या हुआ? शिट, फैमिली, हनी। मैं आपको समझाता हूं। यहां पर फैमिली है और सिर्फ फैमिली है। प्रायोरिटी फैमिली होगी, फैमिली जो चाहेगी वो होगा। वहां पर आर्शिया भी है। अब आर्शिया के साथ आप अपनी फैमिली और अपने करियर को कैसे मैनेज कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। फैमिली छोड़ना भी आसान नहीं है, इसे छोड़ना नामुमकिन है। Do you miss your family? हाँ, ये बात भी मतलब सच है, फैमिली की जगह कोई नहीं ले सकता। बट मैं मतलब वहाँ पूरी ब्लैंक हो गई थी कि अब फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, हनी भी इम्पोर्टेंट है, तब मैं करूँ क्या? फैमिली या आर्शिया? माँ बाप तो मेरे ही है। मुझे डर नहीं है, मतलब इस बात का डर नहीं है कि वो लोग हमेशा से मुझे छोड़ के चले जाए। आज नहीं तो कल होना ही है साथ, बट हनी को भी नहीं छोड़ सकती। It's your choice. ये दरवाजा और वो दरवाजा, दोनों के रास्ते अलग हैं, बट गुड चॉइस। थैंक यू। जब मैं गेट खोलता हूँ और इधर उधर देखता हूँ, सब खाली होता है, ब्लैंक। मैं फिर टेंशन में, मैं कहा ये कहाँ गई। Come on, swap your chains, put it on each other. So guys, insecurity
एंड ट्रस्ट, ये दो इश्यूज हैं जो आप लोगों को सॉर्ट करने हैं हमारे साथ लव स्कूल पे। ओके, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। पता है तुम्हारे, तुमने वो दिन मुझे बोला था, तुम्हारे थॉट्स गिरे हुए हैं। आई एम सीरियसली गोइंग टू ब्रेक अप विद यू। मैं सच बता रही हूं। क्या आप रियलाइज भी करते हो कि आपने कोई गलती की है उसके लिए आपके रिलेशनशिप में? Handsome young man. थैंक यू सर। This is the first door, career. The second one, housewife. वो दोनों चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब हाउसवाइफ होना भी कोई इट्स अ प्राउड थिंग टू बी अ हाउसवाइफ, बट इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज, अबाउट योर चॉइसेस। और प्यार में कोई सही गलत तो होता नहीं है। Door 1. And door 2. So I want to ask you this. Do you choose housewife? They work hard, but they do run a very difficult life. Babies, cleaning, cooking, everything. Or does Rashika take career? Paparazzi, lights, camera, action. You commanding a stage of thousands and millions of people, traveling the world. The life I have. Basically me. This 2 doors represent that. And if you go through one, that's basically the life you want to choose now. So I want to know, Rashika, what do you see in your eyes? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आज आपके हाथ में एक डिसीजन हो कि आप ये नई जिंदगी कैसे शुरू करना चाहते हैं, तो उसके 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें आप खुद की ज़िंदगी आके लेके जा रहे हैं, उसमें आप रशिका की ज़िंदगी आके लेके जा रहे हैं, लेकिन दोनों में आपका रोल बहुत अलग अलग है। से कैरेक्टरिस्टिकली अगर मैं इसे चूज़ करता हूँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिकली तो मैं चेंज नहीं होऊंगा। जो यंग, ड्रिवन, कॉन्फिडेंट हूँ वो वैसा ही रहूँगा। इसमें बस बात ये आ जाएगी कि आई माइट गेट सेल्फिश, बट इसमें मैं वो नहीं कर पाऊँगा, वो सेल्फिश नहीं हो पाऊँगा, जो मुझे होना भी नहीं है अभी ज़रा भी। बिकॉज I want to build my life with her, sir, and I want to keep asking her, is this right, is that right, and I want to see her happy. I would want him to be with me, with the career. Sometimes that's not possible, but that's okay. It will be very difficult for me. I think you're pretty clear with what door you want to choose. हाँ. आप काफ़ी क्लियर हैं कि आप कौन सा दरवाज़ा, कौन सा रास्ता अपने फ्यूचर के लिए चुनना चाहते हैं। हाँ, because over here there is a chance of me losing her to my foolishness, to my selfishness, or to her irritation. If she sees me the same way that she's been seeing me before love school. चलिए, all the best. Thank you, sir. You're willing to give her the freedom Yeah. and the life that she chooses, and you're willing to support her with that. Right, sir. Go ahead. राशिका कौन सा ऑप्शन चूज करेगी, आई डिड नॉट नो। आई वॉज क्लूलेस अबाउट इट। मैं रुका था एंड दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि राशिका ऑपोजिट दरवाजे से अंदर आई। एक पॉइंट के लिए मुझे थोड़ा धक्का लगा कि भव्या मेरे सामने नहीं है। I just have a mirror in front of me.
Do you see what you can see? Yes, I can see myself. Rashika can see herself. This means Rashika chose Rashika first. And there's nothing wrong with that. But मुझे ये बताना है कि Bhavya chose you. मैंने तुम्हारी लाइफ में सेकंड प्रायोरिटी इसलिए चुना खुद को बिकॉज मैं ये देख रहा था कि लव स्कूल से पहले जब मैं तुम्हारे साथ था, जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे भी बिहेव कर रहा था एंड जो मेरे को यहाँ पे बूट कैंप मिला है प्रोफेसर से, उसके बाद जो मुझ में चेंजेस आए वो बहुत अलग है, एज ए इंडिविजुअल भी चेंजेस आए एंड उसकी वजह से अपनी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हो गई. यू आर मोर हैप्पियर देन मी, राइट? आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ. हमारी प्रायोरिटीज इस टाइम करियर है, बहुत इम्पोर्टेंट है करियर हमारे लिए. तुमने भी बोला था यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, राइट? एवरीवन वांट्स टू डू दैट. और अगर मैं ऐसे कभी सिर्फ शादी करके बैठ जाऊं, इवन इफ आई लव यू लाइक एनीथिंग, पर मेरे पेरेंट्स को मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेरे लिए पहले वो इम्पोर्टेंट होंगे, फिर मेरा प्यार इम्पोर्टेंट होगा. तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो. गाइज आई थिंक आप भूल गए कि प्यार में कुछ सही या गलत नहीं होता. प्यार में एक साथ रहना इम्पोर्टेंट होता है, और फिर आप चाहे जो भी रास्ता चुने, एज लॉन्ग एज यू आर टुगेदर एंड यू गाइज नो कि आप दोनों के बीच में क्या इम्पोर्टेंट है, विच इज़ लव, तो सब कुछ ठीक रहेगा. एक चेंज है भव्या के पूरे पर्सपेक्टिव में, पूरे नेचर में. सबसे पहले आपको उठा के उसने ऊपर रख दिया है, और आप ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं अपने डिसीजन में. सो इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट अबाउट द पाथ यू चूज, एंड एवरी पाथ इज राइट. Being honest is the best policy, right? So thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you for being honest. Congratulations. Thank you so much, sir. See you. चलो. Because this is the actually main problem, and through this problem come in other problems. Immaturity. I'm not agree. Will you marry me? If right now you have too much money, same day you will marry me. Okay. After that I realized that Before you not realize. I want to say sorry that without any reason, I know because of my anger, I was like so nervous and excited, and like really you don't know what's gonna happen now. So I went to location and Anusha met me there. Here's choice 1. Hemraj as husband. Here's choice 2. Hemraj as boyfriend. अगर आप दरवाजा ए चुनते हैं, तो पाशा आपकी जिंदगी में बतौर आपकी गर्लफ्रेंड रहती है. ओके. और अगर आप ओके ये दरवाजा चुनते हैं, तो पाशा आपकी जिंदगी में बतौर आपकी पत्नी आगे जाती है. ओके. नाउ दोनों ऑप्शंस में पाशा आपकी जिंदगी में है. ओके. यहाँ पर जैसे सिलसिला पहले चल रहा था, सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा. ठीक है. वहां पर पाशा आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बनेगी ओके. जो हर लड़का बचपन से इमेजिन करता आता है. हर लड़की सोचती रहती है कि एक दिन मेरा राजकुमार आएगा. यू नो दैट परफेक्ट मैन वी वर टॉकिंग अबाउट. या
याद है? Of course, I want to see him as a husband. Then I will get some like confident about future. And marriage, it's not the end. It just start. I want to tell you this. If Hemraj is not ready to be your husband, would you still want to marry him right now? Of course. Right now, even though he doesn't want to be your husband right now? Yes. That's still I want. Do you still? Yeah, why not? You want to push him, or do you want to accept him the way he is and let him take his time to decide? So right now I have to choose between should I be selfish or no? Exactly. So, Hemraj as a boyfriend is door number 1, and Hemraj as a husband is door number 2. I was confused because obviously as a woman I want marriage, shadi. Girls always want shadi, huh? But I thought that okay, this is not the time to be selfish, and today whatever happened, but I will be selfless and I will give my like all priority choice to him. Please choose your decision. Okay, what love school teach me that I have to listen my partner and I have to accept him the way he are, and I no need to push him or press him or be selfish or ask do this thing right now. So I know it will be selfish, and I believe on myself first of all, that after some times he will come by himself to that decision. So which door do you want to take? So today he will be just my boyfriend. Okay. Fantastic. कौन सा दरवाजा चुनेंगे? Perfect man or same old boyfriend? As a perfect man. देख लो. हाँ. वरमाला है. Be really surprised if he's a husband door. I'm entering the door. That's it. Nothing. Empty. So I'm just stand and waiting, and I realize that right now there is 2 options. He will come inside or no, or he will come other door. आज जब पाशा से हमने पूछा कि आप क्या चुनना चाहती हैं, तो उन्होंने खेमराज एज अ बॉयफ्रेंड चुना, क्योंकि वो आपको वो फ्रीडम और यहाँ पर खेमराज ने पाशा को एज अ वाइफ चुना. Thank you so much, Raj, that you have trust on me, and still we have that magic, that sync, that we just enter in one door.
It's going to be the end of a beautiful journey tonight. 1000 से 8 से final 3 couples. हम हिंदुस्तान के perfect couple से सिर्फ 3 couple दूर हैं. So guys, welcome to the last couple of minutes of this entire journey of MTV Love School Season 2. Woo! Congratulations! You made it! And what a beautiful journey this has been. Rashika and Bhavya, my most unique couple. Arsha and Honey, my babies. And Pasha and Hemraj, well, Found in translation. we're lost in translation, but we love you. So now the time has come. And the winner, MTV Love School Season 2, is... Pasha and... जैसे मेरा तू